हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सीटेट दिसंबर 2022 की, क्योंकि अब हमारा जो सीटेट का एडमिट कार्ड है उसको भी रिलीज कर दिया गया है, जिससे हमें यह पता लगता है कि जो हमारा सीटेट दिसंबर का जो हमारा एग्जामिनेशन है वह पहला एग्जामिनेशन हमारा 28 दिसंबर को होने वाला है। तो हमारे पास लगभग 6 से 7 दिन बचे हैं, जिसका कि एग्जाम हमारा 28 तारीख को है। बाकी जिसका हमारा जनवरी मंथ में है उसके पास अभी भी अच्छा खासा पर्याप्त समय बाकी है अपनी तैयारी को करने के लिए। तो मैं सिर्फ 6-7 दिन, जिसका 28 तारीख को एग्जाम है, उसके बारे में, उसकी स्ट्रेटजी को, 7 डे की स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाला हूं। तो जो सीटेट ने एडमिट कार्ड को रिलीज किया है वह प्री एडमिट कार्ड को रिलीज किया है। जो उसका जो फुल एडमिट कार्ड है वो 2 या 3 दिन पहले ही आपको अपने ही जीमेल पे प्राप्त हो सकता है, या आप सीटेट की ऑफिशियल साइट पर भी जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसका अभी नहीं खुल रहा है प्री एडमिट कार्ड भी, तो यह बात को आप लोग जान लीजिए, आपका एडमिट कार्ड जनवरी मंथ में कंडक्ट निकलेगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो कंडक्ट होने वाला है वो जनवरी मंथ में कंडक्ट होगा। आपके एग्जामिनेशन से 7 दिन पहले आपका प्री एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा, और आपका जो फुल एडमिट कार्ड होगा वो 2 से 3 दिन पहले ही आपको प्राप्त होगा। यह बात थी एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो लेकर आया हूं 7 डे की स्ट्रेटजी के बारे में। तो अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको बिल्कुल बस एक बात ध्यान रखनी है, आपको टेंशन नहीं लेना है एग्जाम में, आपको बस अपनी तैयारी को करते जाना है। और मैं दूसरी बात, जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है किसी भी कारणवश और वो एग्जाम देना चाहता है, तो वह एग्जाम को कैसे पास करेगा उसी के बारे में स्ट्रेटजी लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूं, जो मैं पेपर 1 है, जो पेपर 1 सीटेट का पेपर 1 है वह हमारा 150 मार्क्स का होता है, जिसमें ये हमारा पहला पूछा जाता है सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, दूसरा होता है मैथ, तीसरा होता है लैंग्वेज 1, चौथा होता है लैंग्वेज 2, लास्ट में हमारा होता है ईवीएस। यह हमारा पैटर्न होता है, सब 30-30 मार्क्स के होते हैं, टोटल हमारे 150 मार्क्स होते हैं, जिसमें कि हमारे जनरल कैंडिडेट वाले बच्चों को हमें 90 मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए। जो भी हमारे ओबीसी हैं या एससी या एसटी हैं उसको हमारे 82 मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए। तो यह बात थी एक। लेकिन मैं अगर बताऊं, जो हमारा पेपर 2 होता है, पेपर 2 में सीडीपी सेम रहती है, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 हमारी सेम रहती है, बस चेंज होता है मैथ, और साथ में कॉम्बिनेशन आ जाता है, मैथ के साथ में आप साइंस ले सकते हैं या आप उसकी जगह एसएसटी को ले सकते हैं, सिर्फ इतना सा चेंजमेंट होता है। और लेवल थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, क्योंकि वह बात 6 to 8 की होती है, ये 1 to 5 की होती है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब लेकिन जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वह यह है, आपको इसकी तैयारी में, जैसे मान लीजिए आप बायो साइड से हैं तो आपकी मैथ क्या है, वीक है, तो सीटेट में उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीटेट में जो मैथ के 30 क्वेश्चंस आते हैं उसमें 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पेडागोजी सेक्शन के होते हैं और 15 आपके सॉल्विंग होते हैं। अगर वो आप उन 15 को हटा भी देते हैं, अगर आप पेडागोजी वाले सेक्शन को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपके 30 में से 15 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। साथ में मैं बात करूं, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है। अगर आपने बिल्कुल तैयारी नहीं करी, अगर आप तैयारी भी कर रहे हैं फिर भी आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सबसे पहले आपको जो पढ़ना है, सबसे अच्छी कमांड बनानी है वो आपको सीडीपी पर बनानी है, क्योंकि अगर आपने इस सीडीपी को अच्छे से पढ़ लिया तो आपके जितने भी मैथ है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है, ये सब जो अपना आपकी ईवीएस में आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, बढ़ेगी, जिससे कि आप इसके जो पेडागोजी वाले सेक्शन को अच्छे से कवर कर सकते हैं, एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं करी है तो वो यह बात ध्यान रख ले, वह 120 से ज्यादा नंबर नहीं ला सकता है, उसके पीछे आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ 90 मार्क्स लाकर पास कर सकते हैं, क्योंकि अब समय कम बचा है। और जो तैयारी कर रहे हैं वह तैयारी कैसे करें और अच्छे से, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले आपको सीडीपी को पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी है। अब सीडीपी में आपको क्या पढ़ना है, चाहे मैं बात करूं पेपर 1 की या पेपर 2 की, दोनों के लिए कॉमन मैं बात करने वाला हूं। सीडीपी में आपको क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा आपको जो पढ़ना है, ये शीट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट किया है, एनालिसिस किया है, जिसमें सीटेट बार-बार क्वेश्चन प्रत्येक ईयर बनाता आया है। तो उसके बारे में सबसे पहले जो आपको पढ़ना है सीडीपी में, कॉन्सेप्ट ऑफ
डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। सबसे पहले आपको यह टॉपिक को पढ़ना है। अब पढ़ेंगे कहां से टॉपिक्स को, तो आपको सीधे सीधे इस टॉपिक को उठाकर YouTube पर नोट लिखकर और सर्च कर देना है, तो कई सारी वीडियो निकल के आ जाएंगी। आप उन वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग, जो कि है हमारा है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। दूसरे टॉपिक की बात करें जिसमें कि आपका NCF 2005, इससे 100% आपके क्वेश्चन बनाए जाएंगे। और तीसरा जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है NEP 2020। ठीक, इसके बाद जो चौथा है पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग। यह तीन आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इससे आपके 200% क्वेश्चन पूछा जाएगा। किससे? पियाजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग से आपके क्वेश्चन बनाया जाएगा। उसके बाद आपको इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसे हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं, साथ में आपको मोटिवेशन, साथ में आपको लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, और आपको लैंग्वेज स्किल और CCE चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और लास्ट में आपका जेंडर, जिससे कि आपका एक क्वेश्चन तो जरूर बनाया जाता है जेंडर के बारे में। तो यह शीट जो आपको मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है टेलीग्राम पर, उस पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं इन इंपॉर्टेंट टॉपिक को। और डायरेक्ट आप इन टॉपिक को क्या करेंगे, यूट्यूब पर सर्च करके और इन वीडियो को आप देख सकते हैं। इससे आपकी जो CDP की जो अंडरस्टैंडिंग है वह मजबूत होगी, जो कि आपको अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, आपके जैसे लैंग्वेज 1 है, आपने इंग्लिश ले रखा है, या आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश ले रखा है, तो उसमें आपका पैसेज होता है। तो पैसेज के लिए आप डेली इंग्लिश की बुक को, या आप ऑनलाइन मैं भी आगे बताने वाला हूं, उसको रीडिंग करें, जिससे कि आपकी रीडिंग स्किल क्या हो, मजबूत हो। क्योंकि वहां पर पैसेज हमारे कंप्यूटर पे होता है और आपको स्लाइड चेंज करनी होती है, तो उसमें समय लगता है और टाइम वेस्ट होता है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मेन बात आती है कि हम प्रैक्टिस कहां से करें, तो प्रैक्टिस आपको जो करनी है वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ही करनी है। आपको इधर उधर से फालतू प्रैक्टिस नहीं करनी है, क्योंकि अब समय कम बचा है। तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या हम 2010 या 12-13 के आसपास से करें? नहीं, आपको जो करनी है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वो उठाइए जो लास्ट ईयर हमारे कंप्यूटर CBT मोड में पहली बार हुए थे। उन सभी पेपर्स को आप सबसे पहले सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप 2018 के पेपर को कर सकते हैं, 2019 के 20 के जो भी हमारे एग्जाम हुए उसके बाद उनको करिए। पहले आप CBT मोड वाले पेपर को करिए। अब आपको पेपर मिलेंगे कहां, आप कहां ढूंढेंगे, तो आप टेलीग्राम पे आप बस ज्वाइन हो जाइए। वहां पर मैंने सारे पेपर की एक लिंक प्रोवाइड है, सारे उसमें जितने भी CBT मोड के पेपर हुए सब प्रोवाइडेड है। आप वहां से जाकर उन पेपर को देख सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना है, टॉपिक जो मैंने बताया है उसको पढ़ना है। उसके बाद आपको इन प्रैक्टिसें करनी है, किसकी? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वह आप प्रैक्टिस करेंगे कैसे? CBT मोड में करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम अब ऑफलाइन नहीं होता है, ऑनलाइन मोड होता है। अगर आपने आज से पहले कभी भी CBT मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं दिया है तो आपको 100% दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता ही नहीं आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे आपको टिक करना है, कैसे आपको पेपर को सॉल्व करना है। आपका टाइम वेस्ट होगा और आप कुछ ना कुछ गलती करके आएंगे। इसलिए आपको CBT मोड में ही आपको प्रैक्टिस करनी है। भले आप 1-2 बार कैफे जाकर देख सकते हैं, या आपके घर में लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उस पर भी आप लोग ऑन करके इन प्रैक्टिस को कर सकते हैं। भले आप 1 या 2 बार करें, इसके लिए भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। आप क्लिक करके डायरेक्ट उस वाली साइट पर जाकर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसे हमारा CBT मोड में पेपर को कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है बच्चा, चाहे मैं पेपर 1 की बात करूं या पेपर 2 की बात करूं, इसमें हमारे बस आपको ध्यान रखना है, बच्चे को आपको भगवान मानकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बच्चे को ना ही आप कभी दंड दे सकते हैं, ना ही उसको कभी मार सकते हैं, ना ही उसको आप लोग कुछ भी पनिशमेंट या फिर उसकी शिकायत घर पर कर सकते हैं। बच्चे को आपको ध्यान रखना है, उसको जो भी शिक्षा आप प्रोवाइड करेंगे उसके वातावरण, उसके पर्यावेश से जोड़ते हुए आप लोग शिक्षा प्रोवाइड करेंगे, और जितना हो सकेगा उसको एक्टिविटीज में शामिल करेंगे और उसको भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को कभी निगेटिव नहीं लेना है, बच्चे को कभी भी आपको गलत नहीं साबित करना है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। जो आपके पास समय कम बचा है तो आप अब बस क्या करिए, इन टॉपिक को जो मैंने बताया है उनको आप पढ़िए। अगर आपने पढ़ रखा है तो सीधे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सीबीटी मोड वाले सबसे पहले करिए, उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर करिए। और आपको प्रैक्टिस करनी कैसे, सीबीटी मोड में करनी है। आप लोग भले 1 या 2 बार करें कंप्यूटर लैपटॉप पर ऑन करके कि कैसे पेपर को अटेम्प्ट किया जाता है सीबीटी मोड में, वरना आप लोग का पेपर अब ऑफलाइन नहीं होता कि जिसमें आप ओएमआर भर रहे हैं तो आप 100% गलती करके आएंगे। यह बात थी आपकी सीटेट दिसंबर 2022 के रिगार्डिंग। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई होप मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूंगा और आपको बता पाया हूं कि आप लोग अब कम समय में कहां से तैयारी कर सकते हैं, और अभी अगर आपने तैयारी नहीं करी है तब आप क्या करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।